हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। मेरा नाम सुरेंद्र पाठक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग अच्छे से समझेंगे और ये क्लास लाइव ना होने का रीजन यही है ताकि इसको शॉर्ट और कंसाइज रखा जाए और बेहतरीन तरीके से समझा जाए। ओके, सो व्हाट इट इज अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। ऐसे तो डेफिनेशन और पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और समझा भी उतना नहीं मिलता है। लेट्स यूज द ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड के हिसाब से आपको पहली बात ध्यान रखनी है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, एज वी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड कब पढ़ रहे थे? जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे, वहां पढ़ रहे थे। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग कूलम्ब्स लॉ देयर वाज अनदर लॉ दैट वाज नोन एज गॉस लॉ। कूलम्ब लॉ के जैसे ही एक लॉ और था, गॉस लॉ था, जो कि सरफेस इंटीग्रल दिखाता था। किसका? आप ध्यान रखिए, से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल था दैट इज E डॉट ds was equals to the charge contained in the surface area upon epsilon naught. This was the Coulomb's law, Gauss law for electric field. और हमने देखा था कि इसके जरिए हम लोग ज्यादातर सरफेसेस के, ज्यादातर चीजों के हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से निकाल लेते थे। राइट, द सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर। जब हम आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी एक ऐसे ही लॉ है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। कुल मिला के समझिए कि गॉस जो गॉस के एक्स है एम्पियर्स, ठीक है, ऐसे समझ लो। सो हियर व्हाट इज गोइंग ऑन लाइक दैट, कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, इसके अराउंड में, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, इसके अराउंड में अगर किसी पॉइंट पे, सपोज दिस इज P, ओके, क्यों हम समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन करोगे तो बड़ी आसानी से लग जाएगा अगर ये समझ लो कॉन्सेप्ट। किसी पॉइंट पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ सर्कल अलोंग इट। सर्कल को ही हम बोलेंगे एम्पियर सर्कल। क्या हमसे बोलेंगे? इसको एम्पियर लूप भी बोलते हैं या फिर एम्पियर सर्कल भी बोलते हैं। सो एम्पियर्स लूप इसे बोलते हैं। राइट, ये कॉन्सेप्ट है। और जैसे कि आपको पता है कि क्योंकि यहां सरफेस इंटीग्रल था, दैट मींस कि इसमें गॉस लॉ में हम लोग एक सरफेस ड्रॉ कर देते, दैट इज गॉसियन सरफेस। बट यहां पे हम देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ये बताता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसके जरिए आप B को निकाल सकते हैं। इसके जरिए आप B को फाइंड आउट करेंगे, चुटकियों में निकाल लेंगे आप। ओके, बहुत आसानी से हम लोग दोनों लॉ को साइड बाय साइड रखेंगे और आपको एक बार समझा देंगे कि देखो दोनों लगभग वही चीजें हैं, लेकिन अगर इसको यूज करते हो तो ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने फॉर्मूला बताया, इस तरीके से यहां पे बताया कि एम्पियर लूप लगाएंगे और उस लूप के जरिए निकालेंगे। देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं पहले गॉस लॉ को, तब फिर कंपेयर करते हैं। लेट अस सपोज देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस प्लेन। मान लेते हैं कोई वायर है जो कि इससे बाहर आ रहा है, कोई वायर है जैसे बाहर आ रहा है। ऐसे मान लो कि एक वायर था, इसके अलोंग हमने निकाला है, अब इसके ऊपर से हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, ये वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास में, इसके चारों ओर, ये सिंबल क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन का ये सिंबल होता है। इनवर्ड डायरेक्शन का क्या सिंबल होता है? इस तरीके से सिंबल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड डायरेक्शन सिंबल। तो ध्यान रखें, अगर कोई वायर बाहर निकल रहा है और इसके अलोंग में किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सो व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करते हैं एक सिमेट्रिकल सर्कल। एक सिमेट्रिकल सर्कल ड्रॉ करते हैं जो P से होकर के जाए अलोंग द वायर, अराउंड द वायर। ओके, एक सिमेट्रिकल सर्कल, एंड दैट वुड बी नोन एज एम्पियर्स लूप। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस है। लेट अस कॉल इट r। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से चाहिए। फिर ध्यान रखेंगे कि इस पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, यू ऑलरेडी नो दैट कि अगर ये वायर है, ठीक है, तो वायर इस दिशा में जा रहा है, राइट। सो ये जो आपकी अंगुलियां होंगी, दैट वुड बी टेलिंग यू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। आपको पता है ना, ये देखो ऐसे करके अगर पकड़ोगे इस वायर को, तो दैट वुड बी राइट हैंड थंब रूल है ना। आप इसको वायर को पकड़ोगे, दैट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, है ना, अराउंड दैट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ये बेसिक है इसका, ठीक है। दूसरी बात, जो लाइन इंटीग्रल यहां पे आप लोगे, इसका लाइन इंटीग्रल यानी डीएल लोगे, जो ये भी इसी के अलोंग में आ रहा है, राइट। यानी कोई भी सरफेस पे अगर आप किसी पॉइंट पे, सपोज यहां पे आप लोगे, तो दैट इज कॉल्ड डीएल। इतना छोटा सा पार्ट आपने लिया और यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, दैट वुड बी मैग्नेटिक फील्ड। तो डीएल और बी दोनों लगभग एक ही साइड पाए जाएंगे हर केस में लगभग। जब आप गॉसियन लॉ यूज करोगे, जो आपके सिलेबस में है मेनली, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उसमें सेम डायरेक्शन रहेगा। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, एक्सक्यूज मी, कहीं निकल जा रहा है, क्या जो एम्पियर सर्किटल लॉ है B डॉट dl, तो ये डॉट प्रोडक्ट है किसका? dl वेक्टर का, dl वेक्टर और B का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पे अगर हम इसको वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, दैट मींस B dl cos ऑफ थीटा वुड बी हियर, राइट। B dl cos थीटा हो जाएगा और दैट वुड बी म्यू नॉट आई। डू यू गेट दिस?
सो कॉस ऑफ थीटा, और यहां हर केस में आपको मिलेगा थीटा वुड, लगभग सारे केसेस में आपको मिलेगा थीटा 0 होगा, और थीटा के 0 होते ही ये गायब हो जाएंगे क्योंकि cos 0 इज इक्वल्स टू 1, राइट। ये 1 हो जाएगा, और जैसे ही 1 होगा तो आपका इंटीग्रल बच के आएगा केवल बी डी एल, डॉट और कुछ नहीं, बी डी एल वुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? तो आपको करना क्या है, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर दिखता है तो उसके चारों तरफ एक वायर निकालेंगे, उस वायर पे जिस पॉइंट पे निकालना है उसी पॉइंट के थ्रू, मतलब हम एक सर्कल बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे, उसको कल बोलेंगे एम्पियर्स लूप, और वहीं पे हम लोग उसका डायरेक्शन देख लेंगे कौन से, राइट हैंड थंब रूल से, और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल इस वायर का हमको निकालना है, लेट अस अज्यूम अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान रखें एक बार आ चुका है, मतलब सेम टू सेम आया है, मैं वैल्यूज को डिफर कर रहा हूं। अ वायर कंटेनिंग 2 एम्पियर ऑफ करंट, 2 एम्पियर का करंट एक इस वायर में जा रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर्स ऑफ करंट, ओके, 2 एम्पियर करंट, लॉन्ग वायर है, ध्यान रखें, लॉन्ग वायर जब भी कहे तो दैट मींस इनफाइनाइट है, लॉन्ग वायर। सो सपोज देयर इज अ लॉन्ग वायर carrying 2 ampere current as shown is the, and the, like as shown is figure, as shown in figure. Okay, you have to find out B at a distance of 3 meter, at distance of 3 meter, 3 मीटर डिस्टेंस पे, यानी P की डिस्टेंस जो दे दिया R इक्वल्स टू 3 है, तो हमारे पास क्या है, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर एंड द नेक्स्ट थिंग इज B इज इक्वल्स टू, सॉरी B को ही निकालना है, R इक्वल्स टू 3 मीटर। हमारे पास ये दो डेटा दिए होंगे, तो जब लॉन्ग वायर दैट मींस इनफाइनाइट वायर होगा ना, इनफाइनाइट वायर। आओ इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे, कॉपी। इसी क्वेश्चन को यहां करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ सी, जो हम लोगों ने पहले किया था वहां पे फॉर्मूला क्या था, हम लोग को पता था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो आपका बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड आती है फॉर ए लॉन्ग कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर वाज आई नॉट बाई ए या आर इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही तो था वायर के लिए। फाई 1 और फाई 2 90 हो जाएंगे, यानी यहां पे 2 आ जाएगा, यानी 2i बाई आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई आर, ये आना चाहिए। 2 से अगर इसको कैंसिल कर दोगे दैट वुड बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला बन के आना चाहिए। लेट्स सी के आता है इससे कि नहीं, देखो कैसे आएगा। यहां पे अगर हम लोग क्या करें, अगर यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो देखते हैं कि आता है कि नहीं। सो दैट मींस बी डॉट डी एल वुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, और आपको पता है कि जो डीएल की वैल्यू होगी, किसकी डीएल, डीएल कहां है, डीएल इज एक्चुअली दिस मच पार्ट, ओके, ये डीएल है, ये वाला पार्ट है इस पे, तो इसका अगर फुल लेंथ निकालोगे दैट वुड बी 2 पाई आर, बिकॉज द रेडियल डिस्टेंस इज आर, क्योंकि टोटल दूरी जब ए आर है तो इसका लेंथ कितना होगा, इस लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ द लूप वुड बी, या सर्कमफेरेंस ऑफ दैट लूप वुड बी 2 पाई आर, राइट। सो यहां पे आप क्या लिखेंगे, b इंटू 2 पाई आर, आपने इंटीग्रेट कर दिया है, b इंटू 2 पाई आर वुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, राइट। अब देखो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सी, कितना आसान हो गया इसको समझना, और वही चीज यहां भी आ रहा था, वही चीज यहां भी आ रही है, बट यहां पे समझना थोड़ा सा ट्रिकी और बार बार कंफ्यूजन हो रहा था। इवन मैं भी उसको थोड़ा सा रिकॉल करता रहता हूं बीच बीच में कि क्या है कैसे है, बट यहां पे वो कोई कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, आप सीधे सीधे करोगे, अरे यार 2 पाई आर उसका टोटल लेंथ होगा, और इधर आपको पता है कि म्यू नॉट आई होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, सीधी सी बात है। जो भी यहां पे लेंथ होगा उसी से डिवाइड हो जाएगा इस साइड में जाकर के, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कितना आसान है इसको लर्न करना, देखना किसी इनफाइनाइट सर्किट करंट कंडक्टर से। अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो b वुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो सी, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई टू द पावर -7, या ऐसा करो ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कंडीशन में वी शुड मल्टीप्लाई 2 बाई 2 अप एंड डाउन, सो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन 4 पाई इंटू आर, राइट। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 पावर -7, right, or into 2 into 2 upon r is given as 3, that would be the answer, 2 to the 4, 4 by 3 into 10 power -7। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यू कैन से दैट टेस्ला, और यू कैन से दैट वेबर पर मीटर स्क्वायर, व्हाटएवर यू लाइक, बट आई विल सजेस्ट यू कि फॉलो इसको करिए, ताकि इन केस अगर एग्जाम में इसका डायमेंशन या कुछ आता है तो आपको समझ में ज्यादा आए। डू गेट दिस?
ओके, सो हम लोगों ने देख लिया पीछे भी मुड़ करके इसी चीज को समझने के लिए हमने देख लिया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, एम्पियर सर्किटल लॉ से। यानी ACL जो है ये कितना आसान बना देता है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। लेट अस अज्यूम अनदर क्वेश्चन, या एक अलग अलग सिनारियोज देख लेते हैं और उसके लिए फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग फटाक से कर लें। देखो एक क्वेश्चन क्या आया है, आपके एग्जाम में नहीं है, ये कोई एंट्रेंस है शायद वेल्लोर यूनिवर्सिटी का, उसमें आया है, देख लेते हैं अभी। चांसेस पर हैं, मान लेते हैं देयर आर सेवरल्स ऑफ वायर इन अ लूप। तो मान लेते हैं कि कुछ वायर हैं, सपोज देयर आर बंच ऑफ वायर नेम्ड करंट, हैविंग करंट I1 I2 I3 एज शोन। फिर पूछ रहे हैं फाइंड B एट डिस्टेंस P बाई दैट कॉम्बिनेशन। अब देखो क्या है, क्या बता रहे हैं वो, डायग्राम में क्या मेंशन है कि एक वायर यहां है, ठीक है, एक वायर यहां है और एक वायर यहां है, और आपको इस पॉइंट पे, यहां कोई पॉइंट है, ये इस तरीके से वायर्स हैं। यानी इसमें करंट ऊपर की ओर आ रहा है, इसमें करंट नीचे की ओर जा रहा है, इसमें करंट ऊपर की ओर आ रहा है, और यहां पे कोई पॉइंट P है, और इसके अलोंग में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो आपको लगेगा सर ये तो वैलिड नहीं है, क्योंकि जो अपना एम्पियर सर्किटल लॉ बताता है सिमेट्री चाहिए, और वो हमेशा इनसाइड द सरफेस की बात करेगा। अब यहां से कौन सा ऐसा लूप लेके जाएं कि तीनों के तीनों इनसाइड आ जाएं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आप यहां से एक लूप बना दीजिए, ना सिमेट्रिकल लूप बना दीजिए, जितने आ जाए अंदर आ जाने दो, जो नहीं आ रहे कोई बात नहीं। तो हमने एक लूप इस तरीके से बना दिया पॉइंट P पे, जिसका रेडियस जो है वो R है, ठीक है। इससे अब मान लीजिए इसमें कोई भी डायरेक्शन हो, अपने इस लूप में हमको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नहीं पता है, बट वी विल सपोज इट, मान लेते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B का ये है B का आपका डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन हम मान लेंगे DL का, और B DL के बीच में एंगल 0 है, दैट मींस cos थीटा वुड बी 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। डू यू गेट दैट? ये देखो इस तरीके से एक्सप्रेशन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, और जो मैं बता रहा हूं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आप एक बार समझने की कोशिश करोगे, हालांकि इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है अच्छे तरीके से समझा पाना, लेकिन अगर आप समझ लोगे तो आपको लगेगा यार खेल है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, कुछ और विशेष है नहीं, यानी पूरा इलेक्ट्रिसिटी एक खेल बन जाता है, इलेक्ट्रोपार्ट। खैर, तो ध्यान रखेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर I1 I2 I3 की वैल्यू मेंशन्ड होती तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगाना होता, बट यहाँ पे हम एक वैल्यू डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखें गॉस लॉ जो ACL लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये इसमें जो I होता है ना, जैसे B डॉट DL का लीनियर लाइन इंटीग्रल, ओके, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, और ये होता है इनसाइड, जैसे इनसाइड सरफेस चार्ज की बात होती थी किसमें, गॉस लॉ में। गॉस लॉ में क्या होता था, द चार्ज दैट इज कंटेन्ड इन दैट गॉसियन सरफेस। यहां पे भी क्या होगा, जो एम्पियर सर्किटल लॉ में जो एम्पियर लूप के अंदर जो चार्ज इनसाइड कंटेन्ड है, या सॉरी करंट जो कंटेन्ड है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब उसी को यहां लेते हैं, पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सबकी वजह से होता है। वॉट एवर देयर आर, यहां मान लेते हैं बाहर और भी कुछ दो चार करंट वायर, करंट कंडक्टर वायर्स हो, तो उसकी वजह से नहीं आता, ठीक है, उसकी वजह से नहीं आता। अभी आगे समझेंगे जब लोग सिलेंडर की बात करें तो समझ में आएगा कि अगर बाहर कोई होते हैं तो उसकी वजह से सेंटर पे 0 हो जाता है, तो रिजल्टेंट में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी जो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इन दोनों की वजह से आ रहा है, सॉरी इन दोनों की वैल्यूज से आएगा, बट जो होगा उन तीनों की वजह से होगा। फिर से समझते हैं, लगाते हैं इसमें फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने से पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्शन वगैरह कैसे लेंगे। सपोज हमने ये वाला डायरेक्शन ले लिया है ना, ये वाला डायरेक्शन लिया, अब ये वाला डायरेक्शन लेने पर हमारा थंब किधर जा रहा है, हमारा थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो इधर करंट आएगी उसको हमको पॉजिटिव मानना है, और जो नीचे करंट जाएगी उसको हमको नेगेटिव मानना है। तो मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में I2 और ये I3, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि I1 जो होगा दैट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा जो एज्यूम डायरेक्शन उसके अलोंग में है, सो I1 वुड बी टेकन एज पॉजिटिव। I2 जो है वो हमेशा देखो अपोजिट डायरेक्शन में, हमारा डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आना चाहिए है ना, लेकिन ये अपोजिट है, इसका मतलब I2 जो होगा ये हो जाएगा नेगेटिव। और हमेशा I इनसाइड की बात होती है, दैट मींस आउटसाइड को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऑल द मैग्नेटिक फील्ड दैट हैज बीन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला वुड बी ड्यू टू ऑल दी 3 वायर्स, इन तीनों की वजह से होगा, भले ही वो बाहर है, ठीक है, बट फॉर्मूला में ये दोनों लगाएंगे। कॉस क्या है, बहुत गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं, बस इससे समझते हैं। अब यहां पे देखो, इसको अगर तोड़ोगे तो हो जाएगा B डॉट DL, DL की वैल्यू आ जाती है 2 पाई R, तो B इंटू 2 पाई R
वुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, और आई की वैल्यू पूछ रहे हैं तो आई जो होगा, आई नेट होगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू I1 इज पॉजिटिव माइनस I2 इज नेगेटिव, सो I1 माइनस I2। ओके, सो यहां हो जाएगा म्यू नॉट I1 माइनस I2। ओके, अब देखो B शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 माइनस I2 अपॉन 2 पाई R। क्या बात समझ में आ रही है? यानी अगर कभी भी आपको बंच ऑफ वायर्स दिख जाए तो आपको इस वाले फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ वायर्स अगर गिवन हो किसी क्वेश्चन में। हम लोग एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान रखना है कि जो भी वायर उसके बाहर आएगा वो मायने नहीं रखेगा। तो आप कहोगे सर अगर मान लो हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं, अगर सबको इंक्लूड करोगे तो P पॉइंट, यही पॉइंट P है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो संभव ही नहीं कि सबको इंक्लूड करके लूप, एक सिमेट्रिकल लूप ड्रॉ कर पाना। और ध्यान रखिए चाहे गॉसियन लॉ हो चाहे ACL हो, दोनों में लूप सिमेट्रिकल होने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए मैक्सिमम सिमेट्री इसमें हो। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 3 wires containing carrying current of 2 ampere, 3 ampere, 1 ampere as shown in figure. Calculate the magnetic field at P। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और सो कैसे करा हुआ है देखो, ये पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P है, इस पे निकालना है आपको। और ध्यान रखना है कि ये, अब देखो तीनों को इंक्लूड तो कर नहीं सकते, किसी दो को इंक्लूड कर सकते हैं या एक ही को इंक्लूड कर लें, लेकिन हम प्रयास करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ वायर्स इसमें कंटेंट हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वायर्स कहां कंटेंट होगी, इस पे कंटेंट होगी। इसका एक हमको रेडियस गिवन है फिगर में, एंड दैट इज गिवन एज 2 मीटर्स। ओके, इसमें जो है ये है 3 एम्पियर्स, ठीक है, और ये है 2 एम्पियर्स, और ये है 1 एम्पियर। And they are asking us to calculate the value of magnetic field at point P। ये है point P, यहां पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। So you have to calculate it कि कैसे निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, कितना आसान है निकालना। देखो पहली चीज जो बड़ी वैल्यू है उसी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लो, तो वैल्यू इधर है, तो इसका मतलब इस तरीके से देखो, इस तरीके से ऐसे कर लो। यहां मान लो 3 वाला नीचे जा रहा होगा ऐसे, और 2 एम्पियर वाला ऊपर आ रहा होगा ऐसे। तो अगर आप इसके अलॉन्ग लोगे तो इधर जाएगा, लेकिन हमको इसके अलॉन्ग लगाना है, तो उसी की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये वाला वायर पॉजिटिव गिना जाएगा, यानी इसका करंट पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इसके अलॉन्ग आ रहा है ना। तो क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो हमारा जो आई नेट होगा वो 3 - 2 आ जाएगा, राइट। सो आई हमारे पास एक कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, आई इक्वल टू 3 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर। आई नेट जो है हो जाएगी 3 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। बाहर वाले को हम लोग इंक्लूड ही नहीं करते, राइट। अब बाकी सब आसान हो गया। B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ओके, नाउ B इंटू 2 पाई R, R is given as 2 meters, म्यू नॉट इंटू I is given as 1 एम्पियर। ओके, अब देखो इसको कितना आसान हो गया। B is equals to म्यू नॉट अपॉन 2 2 4 पाई। देखो 2 मीटर है ना, 2 2 4 पाई। देखो 2 पाई इधर आएगा, 2 पाई R नीचे आप लिखोगे, 2 पाई R, R इज इक्वल्स टू 2, तो 2 4 पाई हो जाएगा। दैट मीन्स 10 टू द पावर -7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 पावर -7 न्यूटन एम्पियर मीटर। डू गेट दैट, या टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से आप कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर दे रहे हो, है ना, कुछ खास है ही नहीं। आप एक बार दोबारा देख लेना इस लेक्चर को, मैं प्रयास करूंगा कि एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज रहे, पर हम लोग करने की कोशिश करते हैं इसको समझने की। अब एक दो ग्राफ आए हैं जो आपके एग्जाम में आए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक चीज देख लीजिए कि ACL लॉ इज यूजफुल इन किन कंडीशन में ACL लॉ ज्यादा यूजफुल होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड आप वैसे भी निकाल सकते हो, बायोट-सेवर्ट लॉ से भी निकाल सकते हो, है ना, बट इट इज यूजफुल सम केसेस। और कहीं ऐसा हो कि मान लो और कॉम्प्लिकेट कर दे रहा हो तो फिर इसको लगाने कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम बेसिक लेके चलेंगे। अगर कोई हमारे पास फॉर्मूला है दैट शुड बी यूजफुल, दैट शुड बी मेकिंग द क्वेश्चन मोर इजी। अगर ये इजी बनाता है तभी इसको यूज करेंगे, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा तो क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसके कुछ अपने अपने कुछ सुझाव हैं। लाइक पहला केस क्या होना चाहिए कि बी जो है शुड बी टेंजेंशियल टू एल, टेंजेंशियल
टू डीएल, डीएल से बी की वैल्यू टेंजेंशियल होनी चाहिए एंड कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब बदल ना रहा हो, हर जगह जगह अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ना आ रहा हो, है ना, यूनिफॉर्म हो। सेकेंड चीज बताते हैं कि बी शुड नॉट बी जीरो, कांस्टेंट हो लेकिन जीरो ना हो कहीं पे भी। तीसरा बताते हैं बी वैनिशेस आउट। वैनिश आउट और जीरो में क्या अंतर है? देखो, जीरो का मतलब किसी पॉइंट पे जाके जीरो हो जा रहा है, और यहां बी वैनिशेस आउट का मतलब कि नेट बी जीरो हो रहा है बट कहीं जीरो है नहीं, कहीं इधर डायरेक्शन में बी आ रहा है तो कहीं उधर डायरेक्शन बी आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, नेट में वो कैंसिल आउट कर दे रहे हैं उसी पॉइंट को। ओके, तो वहां पे हो जाएगा वैनिश आउट। ओके, और एक केस और मान लीजिए, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो तब भी लग जाएगा। अगर बी और एल डीएल क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू 90, और इसमें क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, बी की वैल्यू नहीं, बी डीएल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सॉरी, बी डीएल हो जाएगा जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जीरो। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द लेंथ एलिमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन एंगल बिटवीन देम वुड बी 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, बी डीएल cos ऑफ थीटा होता है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट था, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, है ना। तो क्योंकि ये cos 90 हो जाएंगे तो दैट मीन जीरो, यानी परपेंडिकुलर केसेस में जीरो हो जाएंगे, तो वहां पे लगाना ना लगाना अलग बात होगी, लेकिन अब यूजफुल तो है ही है। ओके, सो तीन कंडीशंस ऐसे हैं जहां जहां पे हम इसको यूजफुल बता सकते हैं। नॉर्मल अच्छा खैर, नेक्स्ट चलते हैं और सॉल्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू हॉलो सिलिंड्रिकल वायर। यहां से क्वेश्चन बने, ठीक है, वायर। अब हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है तो वायर कैसा होना चाहिए, करंट कैरिंग वायर है। करंट के हम पूरा बड़ा सा नहीं लिख रहे हैं, टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं ज्यादा, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं दैट मींस देयर मस्ट बी सम करंट एसोसिएटेड विद इट, राइट। अगर करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा, क्योंकि मूविंग चार्जेस ही करंट को प्रोड्यूस करते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड को मूविंग चार्जेस करंट बनाते हैं, करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मूविंग चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड आया किससे, मूविंग चार्जेस से, तो इसका मतलब इसका इंप्लीकेशन कहां होगा, मूविंग चार्जेस पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी चार्जेस पे भी फोर्स लगता था, यहाँ केवल मूविंग चार्जेस पे भी फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, कैसे लगेगा, क्यूबी की वैल्यू कैसे आती है, कहां से आती है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ ड्यू टू हॉलो सिलिंड्रिकल वायर, तो देखो हॉलो सिलिंड्रिकल वायर आप बना लो, चलो ये आपका सिलिंड्रिकल वायर हो गया, और हॉलो मतलब बीच में खाली है, तो दो पॉइंट्स बन सकते हैं, या तो अंदर या तो बाहर। अगर मान लो अंदर की दूरी आपको निकालनी हो तो इस पॉइंट से अंदर की दूरी भी हम कितना सपोज करेंगे, स्मॉल आर। इसी पॉइंट से बाहर की दूरी कितना सपोज करेंगे, स्मॉल आर। और इसका रेडियस कितना है, गिवन है कैपिटल आर। क्या बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है, पहले हम लोग करते हैं इनसाइड में, इनसाइड बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो हमको पता है कि बी डॉट डीएल जो होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बट दिस आई शुड बी इनसाइड द एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर की अगर यहां सर्किट बनाओगे अंदर वाले के लिए दैट वुड बी लाइक दैट, है ना। तो हमारा जो एम्पियर सर्किट आया, मतलब इसको लूप अगर बाहर बना के बनाएं तो यहां अंदर क्या कोई करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि ये हॉलो है, बिकॉज द सिलेंडर इज हॉलो, दैट मींस अंदर तो कोई करंट है ही नहीं। और अगर इन साइड में करंट नहीं हो तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमने समझाया था अभी कि बाहर वाले से तो फर्क ही नहीं पड़ता है, बस में समझ में आ रहा है। बाहर वायर जो होता है उसको हम लोग इंक्लूड ही नहीं करते, तो इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। दैट मींस इन दैट केस दिस बी डॉट डीएल, बिकॉज आई इज इक्वल टू जीरो एट दिस पॉइंट, आई गिवन एज जीरो, आई इनसाइड क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। बी कहां तक जीरो हो जाएगा, यहां से इस पॉइंट पी तक क्या होगा, बी जीरो होगा। पॉइंट पी क्या, पूरा इनसाइड तक, यानी आर तक, यानी किसके सरफेस तक जो बी की वैल्यू आएगी वो हमेशा जीरो आएगी। नाउ लेट अस अज्यूम टेक द पॉइंट क्यू। अब क्यू के अलोंग में हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट बनाएंगे। क्यू के अलोंग में हम क्या करेंगे, एम्पियर लूप बनाएंगे, ठीक है। सो लेट अस डू दैट। काला ही लेते हैं ताकि आप लोग को दिखता रहे। ओके, सो बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, राइट। अब देखो डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर, क्योंकि लूप है, हमेशा ध्यान रखें एम्पियर लूप की जो लेंथ होगी हमेशा 2 पाई आर ही होगी। आर अगर डिस्टेंस है दैट वुड बी एक्टिंग एज अ रेडियस, और उसका लेंथ जो आएगा खोलोगे ऐसे लूप को दैट इज सर्कमफेरेंस, राइट। सो 2 पाई आर ही आएगा, और म्यू नॉट है, और वायर जो है अंदर ये ऐसे एक्ट करेगा जैसे एक ही वायर है, और करंट नेट इसमें कितना आ ही जा रहा है, तो म्यू नॉट आई आंसर हो जाएगा इसका। सो बी वुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यानी एक नॉर्मल इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह ही अगर सिलेंडरिकल वायर हो तब भी वैसे ही लगेगा अगर वो हॉलो है तो।
यू गेट माय पॉइंट, वही लॉ लगेगा, उतना ही बी आएगा। अब यहां देखें बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां देखिए तो बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर आप बी, और ये ग्राफ आया है कई बार तो इसको ध्यान समझिएगा। नाउ लेट अस assume make a graph like here it is r, distance r, स्मॉल r, और इधर डिस्टेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो हम पता है कि 0 से लेकर के जो कैपिटल R था, कैपिटल R मान लेते हैं ये है, कैपिटल R मतलब इसका रेडियस, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक टोटल वैल्यू में मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0 थी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0। सो ये यहां से यहां तक क्या है, 0 है, यहां से यहां तक क्या है, 0 है। और यहां से जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट पे R पे, इस पॉइंट पे यानी सरफेस पे, अगर सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, सरफेस पे हमेशा इनफाइनाइट होता है। यू गेट मी पॉइंट, कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है सरफेस पे, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर रहोगे उतना कम होता जाएगा, लेकिन तुम उसी पे टच हो जाओगे तो R इक्वल टू 0, और अगर R उस वायर से उसी का डिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो इनफाइनाइट हो जाएगा। डू गेट मी पॉइंट। तो इसका मतलब यहां पे इनफाइनाइट हो गया है ना, कुछ ऊपर तक चला गया, इनफाइनाइट तो मान लो पहुंच गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो बाहर जैसे से जा रहे हो वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, राइट। सो यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, देख रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखें, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी हो इनसाइड आउट, या उसको ग्राफ प्लॉट करना हो, दैट वुड बी लाइक दिस, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर। क्या बात समझ में आ रही है? आई थिंक यू गेट इट, राइट। अब एक क्वेश्चन और करते, अब इस पे अगर चाहो तो क्वेश्चन भी कर लो। इसमें क्या होगा, सीरियसली अगर बाहर पूछेगा तो नॉर्मल वायर की तरफ फॉर्मूला लगा दोगे, इनसाइड पूछेगा दैट वुड ऑलवेज बी 0। तो चलो एक क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, find the magnetic field due to a long hollow cylindrical wire। लॉन्ग का मतलब हो गया इनफाइनाइट है ये। अगर ये फाइनाइट हो जाए तो क्या ये वैलिड रहेगा? नहीं, ये वैलिड नहीं होगा, भी ध्यान रखना है। तो ऑफ अ सिलेंडर, यहां हमेशा हम लोग इनफाइनाइट की ही बात करते हैं, उस पर वैलिड ही नहीं, वैसे वैलिड हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसके लिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसके लिए। बायोट सवर्टला बेटर है, sin φ1 sin φ2 कर लोगो ज्यादा बेटर है। तो ऑफ ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 4 मीटर एट डिस्टेंस 3 meters and 6 meters from its center। क्या बात समझ में आ रही है? हमें लग रहा समझ में आ रही है, राइट। तो देखिए इसमें कैसे लगाएंगे आप, जैसे एक तो ऑप्शन आपके पास से रहेंगे तो उसमें 0 सम वैल्यू एंड 0 एंड दोनों की कुछ वैल्यूज ऐसी दी रहेंगी। तो आपको पता है कि जो इनसाइड वाली बात है, यानी कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तो आप एक वायर पहले ऐसे बना लो, इस वायर को ऐसे कर लिया, रेडियस कितना है ये 4 मीटर, राइट। और तो पॉइंट P यानी पहला पॉइंट कहां बनेगा, ये पॉइंट A जो होगा वो अंदर ही बन जाएगा। ये कितना दिया हुआ 3 मीटर, टोटल 4 मीटर है, ये कितना 3 मीटर दिया हुआ है। एम्पियर सर्किट बनाओगे, इसमें करंट कोई नहीं है, बिकॉज देयर इज नो करंट इनसाइड, दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी 0। सो इस वाले केस में तुरंत ही आ गया B इज इक्वल टू 0। नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट प्लस यहां पे 2 मीटर और एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज B, है ना, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर है। तो यहाँ पे एम्पियर लूप बनाओगे, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2 पाई r। डायरेक्शन से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे बनाना चाहो बना लो। अगर गिवन है ऊपर की तरफ तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी कि ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट, बस इतना जान लो ये 2 पाई r इज गिवन एज 6, दैट इज 12 पाई। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 पाई आ जाएगी। अब b की वैल्यू निकालते हैं, तो हमको पता है b डॉट dl, या ऐसे सीधे b इज इक्वल्स टू आप लगा लो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, या फिर ऐसे लगा लो b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ओके, सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन l की, dl की वैल्यू कितनी आई है, l की वैल्यू कितनी आई है 12 पाई, l की वैल्यू कितनी आ गई है 12 पाई, या 2 पाई r है तो एक्चुअली में 12 पाई हो गया है। तो 4 3 जा 12 ना, तो 4 पाई इंटू 3 कर दिया, ठीक है। अच्छा, I की वैल्यू गिवन होगी, I हमको लग रहा है मेंशन करना हम भूल गए, I इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर्स। सो जाएगा देखो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 3/3, है ना, I की वैल्यू 3 है, सो दैट वुड बी 10 टू द पावर -7
न्यूटन एम्पियर। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं शुरुआत से बताते आ रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो है ही है, बार बार डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इवन जो ये लाइन इंटीग्रल है इसको भी वेक्टर ज्यूम किया गया है, नहीं ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। बट एम्पियर सर्किटल लॉ में इसका जो है डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, नहीं स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं दोनों स्केलर हो गए, स्केलर प्रोडक्ट के जरिए वेरीफाई किया जाता है एम्पियर के जरिए। क्या बात सुन पा रहे हैं? तो यहां पे देखिए बाहर की तरफ जो आपका आया है 10⁻⁻7 आ गया है, तो आपका ऑप्शन जो होगा, जो सही ऑप्शन है उसमें क्या होगा, 0,10⁻⁷ यही वाला मान लेते हैं सही। और बी मान लो एक ऑप्शन दिया रहेगा 10⁻⁷, सी ऑप्शन दिया रहेगा 2 × 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷। और ज्यादातर बच्चे इसी पर क्या आएंगे कि हाँ कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि अंदर की वैल्यू डिस्टेंस कितनी दी है 3 मीटर ना, तो 3 × 10⁻⁷ ऐसे करके कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। कॉमा है ये, तो इस तरीके से, और डी नन ऑफ दीज लिख दिया। अब आप यही पीट के चले आओगे, या कभी भी तुक्के में इस दोनों में कंफ्यूज रहोगे कि किस में लगाए किस नहीं लगाए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखो अंदर तो 0 होता है, बाहर का ही खेल है सारा, है ना। चलिए ये तो ये हो गई। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एसीएल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, एम्पियर सर्किटल लॉ काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो उसको जरूर पढ़िए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, गॉस लॉ, सेम ऐसे यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं मेनली। खैर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इस पे एनसीईआरटी में बड़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। देखो वायर की वजह से नहीं हो रहा है, वायर दैट इज कंटेनिंग सम करंट थ्रू इट, सो उसके थ्रू कोई करंट बह रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है। तो सॉलिड वायर है, क्या है ये, सॉलिड वायर है, हॉलो नहीं है, सॉलिड वायर है। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट पी अगर इनसाइड होगा, ये मान लेते हैं रेडियस कितना है आर, कोई पॉइंट जो इनसाइड होगा इसकी डिस्टेंस हम कितनी मान लेंगे, स्मॉल आर, और ये हो गई आपकी लूप, है ना। बट इसमें आई कितना है हमको नहीं पता है, ओवरऑल आई पता है, टोटल में आई कितना है, आई गिवन है, टोटल में करंट जो जा रहा है इस पूरे सिलेंडर से जो करंट जा रहा है दैट इज आई, बट इतने में कितना जा रहा है ये नहीं पता है, क्योंकि थ्रू आउट द सेक्शन बहुत सारे वायर से मान लो मिलकर के एक बनाए हैं, तो इतने सेक्शन में कितना करंट जा रहा है दैट वुड बी अफेक्टिंग इट, है ना। ये यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके अंदर के जितने करंट होगा उसकी वजह से होगा, लेकिन मुझे तो पता नहीं है। तो टोटल में यहां पे क्या काम आता है हमको, करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू I अपॉन 2πr², जहां आर क्या है, कैपिटल रेडियस है, यानी टोटल करंट कितना I और टोटल एरिया कितना है 2πr², और इसके अंदर का एरिया कितना है, देखो ये आ गया करंट पर यूनिट एरिया, है ना। करंट इतने एरिया में इतना करंट, तो उतने एरिया में कितना होगा। जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि 20 रुपए में 10 बनाना मिलते हैं, बनाना, ओके, 20 रुपए में 10 बनाना मिलते, 10 रुपए में कितने मिलेंगे या 5 रुपए में कितने मिलेंगे, तो 20 रुपए में इतने मिलते, तो आपको पता लगाना पड़ेगा 1 रुपए में कितना, तो 1 रुपए में क्या करोगे, 20 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1 रुपए में, 20 रुपए में इतने बनाना है तो 1 रुपए में कितना आ जाएगा, 10/20। अब आपसे अगर कोई पूछता, एक नहीं पूछता, सीधे कहता 5 रुपए में, तो 5 रुपए में कितना होगा, 5 आरएस में कितना होगा, 10/20 इंटू 5। यू गेट दैट, कितना कॉमन सी बात है ना। पहले एक का यानी पर यूनिट निकालिए, फिर जितना चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमको पर यूनिट एरिया निकल गया, आई पर यूनिट एरिया दिया है, अब कितने एरिया में हमको चाहिए वही करंट हो जाएगा, तो करंट इन दैट एरिया आर इज इक्वल्स टू I अपॉन 2πr², ठीक है, इनटू जितना एरिया है दैट इज, देखो ये पूरा एरिया इसके अंदर कितना होगा, पाई स्मॉल r², एरिया कितना हो जाएगा πr², ये 2πr² हमने क्यों कर दिया, πr² होगा भाई, इट इज जस्ट मिस्टेक, एरिया क्या होता है πr² होता है। सो क्या हो जाएगा ये पाई, अच्छा ये कैपिटल I² है, इंटू पाई स्मॉल r², पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, इसका मतलब जो I उसके अंदर है दैट इज एक्चुअली I जो गिवन I है इंटू कैपिटल स्मॉल r² अपॉन कैपिटल I²। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि जो इनसाइड I है, जो I इनसाइड कंटेन दिस एम्पियर लूप इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ r² स्मॉल r² अपॉन कैपिटल I²। अब बाकी चीजें हमको पता है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा, तो यानी कि B.dl हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इनसाइड की बात अभी कर रहे हैं भी, हाँ जो कुछ भी हम समझ रहे हैं सब पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है इनसाइड, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप समझ गए होंगे।
तो यहाँ पे क्या है, b डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, राइट। अब b की वैल्यू b रखो, dl की वैल्यू 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और आई आर की वैल्यू, आई जो इनसाइड है इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई इनसाइड इस रेडियल लूप में, दैट वुड बी आई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इंटू आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जाएगा, देखो एक आर से ये वाला पार्ट कैंसिल कर दो, तो म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर क्या है, एरिया है, तो आई अपॉन एरिया क्या हो जाता है, करंट डेंसिटी ना, तो हम इसको चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यही तो आंसर हो गया है यहाँ पे वैसे, बट आप चाहो तो करंट डेंसिटी में कन्वर्ट कर लो, जैसे म्यू नॉट आर, म्यू नॉट, अच्छा इतना पार्ट यहां से आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जे, तो आप यहां करो जे और यहां आर दिया हुआ है और अपॉन में कर दो 2। क्या समझ आ गई? करंट डेंसिटी के टर्म में आप देखोगे तो म्यू नॉट या 1/2 म्यू नॉट जे आर आ गया। इसका मतलब जो इनसाइड द वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड की बात करते हैं, आउटसाइड, आउटसाइड के लिए ये टोटल वायर एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा, चाहे सिलिंड्रिकल हो, हॉलो हो, सरफेस हो, कैसा भी हो, एक नॉर्मल वायर की तरह काम करेगा, राइट। सो दैट मींस आउटर के लिए हो जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या समझ पा रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगा आउटर के लिए। इसका मतलब b जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। जो गेट दिस, ये हम पहले भी देख चुके हैं ना, जब हॉलो कर रहे तब भी, हॉलो हो, कोन हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, जब वो बंदर है पूरा का पूरा एरिया, तो उसके लिए हम ऐसे ही लॉ लगाएंगे। अब यहां पे आपका जो समझने वाली बात है वो है ग्राफ। आप एक तरफ b बनाओगे, एक तरफ r बनाओगे। ध्यान रखें डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा y एक्सिस पे, जो सिंपलेस्ट क्वांटिटी होती है उन दोनों में से, उसको x एक्सिस पे, सिंपलेस्ट क्या है, डिस्टेंस, सो डिस्टेंस वुड बी ऑन दी x एक्सिस, यानी यहां पे हम लेंगे r। तो देखो यहां पे क्या हो गया, मान लेते हैं एक पॉइंट कोई जहां पे r हो, r मतलब रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर। सो देखो जब यहां शुरुआत से r तक का टाइम अगर देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी b r के साथ बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या करोगे, 0, अगर r 0 हो जाएगा तो b भी 0 हो जाएगा, सेंटर पे 0 है b, भले ही सिलिंड्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट कहीं सॉलिड कौन है, बट उसके एकदम मिड सेंटर पे आप देखोगे तो 0, बिकॉज b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इफ r इज 0 दैट मींस b शुड बी 0, डू गेट दैट। तो इसका मतलब सेंटर पे वो 0 रहेगा, यानी आप सेंटर से शुरू करोगे तो ये 0 होके आएगा, यानी यहां से ऐसे जाएगा 0 होके आएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, डू गेट माय पॉइंट। अगर कोई चीज जैसे कि डायरेक्टली जैसे y इक्वल्स टू mx, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या समझ पा रहे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू mx कहने के बजाय आप समझ लीजिए जैसे ये भी y इक्वल्स टू mx ही है, बनेगा ही, यानी कुछ कांस्टेंट इनटू r, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट j/2, दैट इज द स्लोप, तो वही इसकी स्लोप हो जाएगी। हाइट जो अगर आपसे पूछेगी हाइट कितनी है, आप कहेंगे म्यू नॉट j/2, क्या समझ पा रहे हैं, या स्लोप का मतलब y/x, यानी इसका और इसका रेशियो, इसका रेशियो जो होगा वो म्यू नॉट j/2 होगा, यानी y/x होता है m, स्लोप dy/dx, राइट, समझ गए होंगे ना। इसके बाद में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसके बाद में जो बनेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बनेगा, ऐसे बनेगा। आपको क्या याद आ रहा है, कुछ डायग्राम अगर एनसीईआरटी में देखा होगा तो याद आ रहा होगा, ये कितना आसान था इसको सॉल्व करना, डू गेट दैट। तो कुछ नहीं, अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यूनिफॉर्म करंट कैरिंग solid long cylinder has I is equals to 3 ampere, find the magnetic field at a distance of 3 meter and 4 and 7 meters if the radius r is given as 5 meters। ऐसा कोई वायर होगा जो सब मीटर में सब कुछ दिया हो, वायर मीटर में 5 मीटर दिया हो,
नहीं होगा, डेफिनेटली वायर हमेशा सेंटीमीटर्स में ही मेजर करे जाएंगे, मिलीमीटर में रहेंगे, तो आप उसको कन्वर्ट करके मीटर में कर लेना, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए हर एक को मीटर मान के चल रहे हैं। डू गेट माई पॉइंट? यानी कि ये 5 मीटर का रेडियस वाला कोई वायर समझ रहे हो, 5 मीटर कितना है, 10 मीटर व्यास, तो उस वायर नहीं है वो, एक्चुअली में खंभा है, और उसके से अगर करंट जा रहा है इतना, समझ लीजिए हल्का होने वाला वहां पे। तो डोंट रिलाई ऑन दैट, बस इतना समझ लीजिए कि हम वैल्यू जो दे रहे हैं फॉर द कन्वेंशन की, हम सॉल्विंग कन्वेंशन के लिए वैल्यूज दे रहे हैं। नाउ लेट्स डू पॉइंट ए। फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं, पार्ट ए को। पार्ट ए कितना बताता है? 3 मीटर पे 3 मीटर। अच्छा एक चीज और, गिवन ये है और जे इज इक्वल्स टू गिवन है 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, नहीं 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं गिवन है, आप निकाल लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा। जे को आप पहले निकाल लेंगे खुद ही से, जे निकाल लीजिए। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, जे निकालेंगे। सो जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए, राइट, एंड आई इज गिवन एज 3 एम्पियर अपॉन एरिया इज गिवन एज पाई आर स्क्वायर, पाई आर इज 25, सो पाई 25 पाई। सो हमारे पास में आ गया ये 3 बाई 25 पाई, 3 बाई 25 पाई हमारे पास में जे आ गया है। अब अंदर का अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो हमको पता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे आर बाई 2। डू गेट दिस? ये तो फॉर्मूला अभी निकाले हम जस्ट पिछले स्लाइड में, कि अंदर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये देखो म्यू नॉट जे आर बाई 2 है ना, देखो म्यू नॉट जे आर बाई 2। अब म्यू नॉट की वैल्यू हमको नहीं पता, अभी रहने देते हैं वैसे वैसे, हालांकि 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, इंटू जे की वैल्यू दी हुई है या रख ही देते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷, क्योंकि हमको पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यूज वी हैव गिवन दैट दिस इज 10⁻⁷, सो म्यू नॉट वुड बी इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। क्योंकि वैल्यू कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, सर ये कहां से वैल्यू लाए हो, कहीं दिख नहीं रहा है। सो इन दैट केस यू शुड रिमेंबर दिस, जे इज इक्वल्स टू गिवन एज 3/25 पाई, पाई से पाई उड़ा दो पहले थोड़ा शांति मिले, इंटू आर, आर इज गिवन एज 3 मीटर इंटू 3, ठीक है, अपॉन 2। सो बस सॉल्व हो गया। देखो 2 से एक और 2 उड़ा दो, 2 2 4, तो 2 3 3 9, 2 18, 18 टू 10⁻⁷ है ना, 18 इंटू 10⁻⁻⁷, लेकिन नीचे यहां 25 ही पड़ा हुआ है अपॉन 25, क्या है, न्यूटन एम्पियर मीटर। इन केस कोई एरर दिखे तो आप खुद से सॉल्व करके उसको समझ लेना, वैसे सही होगा, थोड़ा पैनल पे साइड में दिखता नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, मतलब कि सेकंड वाला पार्ट करते हैं, यानी एट 7 मीटर्स, यानी 7 मीटर का करते हैं, तो बी वाला पार्ट इतने मिटा देंगे, बी इज इक्वल्स टू, बी वाले पार्ट में एट r इक्वल्स टू 7 मीटर्स, r इक्वल्स टू 7 मीटर में हो जाएगा आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट मींस b की वैल्यू नॉर्मल सी बात लगेगी म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई। तो यहां पे हमको j की वैल्यू जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे वैल्यू यही उठा लेंगे, यानी कि 3 एम्पियर i की वैल्यू सीधे रख लेंगे। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 10 टू, अच्छा इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना तो आसान हो जाएगा, इसको क्या करो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन इंटू 2i अपॉन 4 पाई इंटू आर, तो हो जाएगा 10⁻⁷, और 2i i की वैल्यू 3 है, 2 3 6 अपॉन r की वैल्यू कितना है 7 इंटू न्यूटन एम्पियर मीटर। दैट मीन्स जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6/7 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दैट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू ये आपकी आ गई। कितना आसान है, लग रहा होगा कठिन, ओके लग रहा होगा कठिन, बट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ओके सो कितना आसान था, आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके अगर कोई डाउट होगी कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर 4.5 shows a long straight wire of a circular cross section of radius carrying a steady current I and the I is uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field at the region of R less than A, R greater than A. Do you get that point?
कह रहे हैं ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके अंदर करंट है, यानी कि हॉलो हॉलो नहीं है। तो कह रहे हैं उस पॉइंट पे निकालिए जब आर लेस देन ए हो। ठीक है, आर लेस देन ए मतलब ए इज द रेडियस, यहां पे क्या है, ए इज द रेडियस, ए इज द रेडियस ऑफ दिस, है ना। तो इसके अगर आर छोटा हो, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड दो पॉइंट पे आपसे पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इनसाइड में हमको पता है जब आर लेस देन ए होगा, तो हमको पता है, हम लोग अभी भी निकाले हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू जे आर, जो भी डिस्टेंस दिया जे इंटू। इफ आर ग्रेटर देन ए देन दैट बी वुड बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या समझ पा रहे हैं, सीधी सी बात है ना। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जरूर दिया हूं, वैसे सारे देखो ग्राफ भी यहां पे आप देख रहे हो, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यही ग्राफ आपके एग्जाम में आया था, है ना? तो कुल मिला जुला के आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपसे लगेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे लगेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं चाह रहा हूं उसको छुड़वा दूं, लेकिन अगर चाहो समझना चाहो तो हमें लगता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट इज दिया है कि देयर इज अ, क्या है ये, या देयर इज अ सॉलिड सिलेंडर in which the current density is distributed with respect to the radius। यानी गिवन है, एक वायर में गिवन है J is equals to J नॉट R। क्या गिवन है, J is equals to J नॉट R, मतलब यहां J नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और J जो करंट डेंसिटी होगा वो बदल रहा है, यानी अब तो J भी कांस्टेंट नहीं रहा, यानी J भी बदल रहा है R के साथ में। तो ऐसे में देखते हैं क्या होता है। देखो ये सिलेंडर होगा, केस कौन सा, वही सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, वही केस है, बट यहां पे J कांस्टेंट नहीं है। J होता क्या था, I अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे J कांस्टेंट है ही नहीं, अब यहां J नॉट कांस्टेंट है और J R के साथ बदल रहा है, यानी यहां पे J, यानी यहां पे वायर हो सकता है करंट कम रहा हो, यहां पे और ज्यादा होगा, यहां पे और ज्यादा, यहां पे और ज्यादा, और यहां पे हो सकता है R जितने ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा J की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमको इनसाइड निकालना है, आउटसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बी आउटसाइड जो होगा, बी आउटसाइड जो होगा इट इज सिंपली एज इट इज, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सीधी सी बात है आउटसाइड। बट इनसाइड में केस में बदलाव होगा, बट इनसाइड के केस में हम निकालेंगे बी इनसाइड, कैसे निकालेंगे, दैट मींस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, है ना, म्यू नॉट आई। अब हम क्या करते हैं, एक यहां पे एक उसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एम्पियर लूप बनाएंगे। अब देखो जो एम्पियर लूप आप बनाए हो ना, उसको ऐसे एक्चुअली पतली सी रिंग बनाओ जिसकी चौड़ाई जो हो dx हो, इसकी चौड़ाई कितनी हो, dx हो, राइट। तो इस स्ट्रिप की एरिया कितनी निकल के आएगी, अगर इसका एरिया निकालोगे तो एरिया इस स्ट्रिप की कितनी निकल के आएगी, इस स्ट्रिप की एरिया जो निकल के आएगी वो आ जाएगी टोटल 2 पाई x, है ना। अगर x डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे है, तो दैट वुड बी 2 पाई x इंटू dx, तो एरिया हो जाएगा 2 पाई x इंटू dx, ये हो जाएगा एरिया फॉर दिस। क्या समझ में आ रही है, 2 पाई नॉन यूनिफॉर्म, या खैर देखो यहां पे एरिया, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, हमारे टाइपिस्ट जो अभी तक निकले नहीं है। खैर यहां देखिए एरिया इज इक्वल टू 2 पाई x इंटू dx हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो j की वैल्यू यहां पे हमको रखनी है, i को j के टर्म में रखना है ना, तो i को हम अगर j के टर्म में रखें तो j इज इक्वल टू i बाई a होता है, j इज इक्वल टू क्या हो जाता है, i बाई a हो जाता है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, j इंटू a हो जाएगा। लेकिन j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू जो है वो है j नॉट इंटू एक्स, जैसे यहां पे क्या लिखा है, j r लिखा है, r को हम लोग x मानेंगे, तो j नॉट x इंटू a, ओके। तो इसका मतलब हो जाएगा यहां पे म्यू नॉट, ठीक है, आई की जगह लिखेंगे j नॉट x इंटू a, और a की वैल्यू जो होगी इस लूप का एरिया पाई एक्स स्क्वायर, एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर, वही होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर, क्या हमने रख दिया पाई एक्स स्क्वायर, जे नॉट एक्स इंटू, नहीं पाई एक्स स्क्वायर नहीं, 2 पाई एक्स dx होगा, सॉरी 2 पाई, हम क्या कर रहे हैं, छोटे से पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, 2 पाई एक्स dx। यहां पे इसकी वैल्यू जो होगी, जो यहां पे dl की वैल्यू होगी,
अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें आई को, इससे ये आई जो है उस चाइनीज लूप में हमारा निकल के आया है, यहाँ कितने लूप में निकल के आया है, राइट। अगर हम चाहते हैं इसके पूरे एरिया में निकलना है, यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक आर तक का अगर हम चाहते हैं कि कितना आई की वैल्यू आएगी, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें इतने पार्ट को, है ना, क्योंकि डीएक्स लगाएं तो इंटीग्रेट लगेगा, दैट इज म्यू नॉट, जस्ट से ओके। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जे नॉट कॉमन है, बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हो जाएगा देखो 2/3 म्यू नॉट जे नॉट 2/3 पाई, क्योंकि एक्स क्यूब बाई 3 होगा ना, और एक्स क्यूब, ठीक है। अब एक्स क्यूब ये आ गया, एक्स क्यूब की वैल्यू हम क्या करेंगे, अच्छा ये कहां से यहां आ गया, देखो यहां पे एक्स क्यूब आ गया, और इसकी लिमिट कितनी होगी, 0 से लेकर के आर तक, यानी 0 से लेकर के आर तक। अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे सेंटर पे कितना 0 है आर की वैल्यू, और यहाँ पे आने के बाद वैल्यू कितनी जाएगी आर, तो ये एक्स जो है 0 से आर जाएगा ना, 0 से आर, 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 क्यूब आएगा, इसका मतलब यहाँ आर क्यूब होना चाहिए, सिंपली सी बात, सिंप्लिसिटी में यही बात हो जाएगी, जे नॉट 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और इधर क्या आ गया, बी डॉट डीएल, डीएल की मतलब 2 पाई आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, तो b इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूं और दूसरे वाले स्लाइड पे जाके चिपका देते हैं। देखो इसको, सो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट जे नॉट, और यहां 2/3 कर लो, यहां पाई आर क्यूब कर लो, और अपॉन में 2 पाई आर, एक आर से एक आर मर जाएगा, यहां स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई काट दो, 2 से 2 को काट दो, दैट इज म्यू नॉट बाई 3 जे नॉट आर स्क्वायर, व्हेन जे इज इक्वल्स टू जे नॉट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी आर, और इनसाइड, ठीक है, केवल अंदर के लिए बात हो रही है, बाहर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर के लिए वो सिंपल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है बस, टू गेट माय पॉइंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए, जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, जैसे एक आध क्वेश्चन और भी ऐसे पूछ सकते हैं कि दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ लूप, एम्पियर सर्किटल लूप, ओके। यहां पे कुछ वायर उन्होंने दे दिया, I1 I2 I3 दे दिया, और यहां पे I4 दे दिया, ठीक है, एक इधर भी I5 दे दिया, ठीक है, और इन दोनों को ऐसे से करके जोड़ दिया, तो आपको कुछ कुछ हल्का सा नजर आ रहा होगा, ये श्रेक है ना, श्रेक जैसा नजर आ रहा होगा। नाउ ये I1, ये I2, और ये है I3, ये है I4, और ये हो गया मान लो I5, कह रहे हैं यहां कोई पॉइंट ले लिए P, यहां कोई ले लिए पॉइंट P, ठीक है, इस तरह का डायग्राम दे दिया। नाउ दे हैव टू फाइंड आउट B एट P, B P पे कितना होगा, अगर इसकी डिस्टेंस जो है टोटल सेंटर से R हो, सेंटर टोटल डिस्टेंस क्या है, R है, तो यहां पे यहां से लेके ये डिस्टेंस R है, तो व्हाट वुड बी द B एट द पॉइंट P, ऐसे करके दिया रहेगा जंबल सा, और आप सोचते रहोगे क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर सर्किटल लॉ ये बताते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा थ्रू आउट ऑल द चार्जेस वुड बी ड्यू टू ओनली द इनसाइड चार्जेस, यानी उसमें जो फॉर्मूला आप यूज करोगे केवल कंटेन्ड इनसाइड ही यूज करोगे, ऑल्दो दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा वो सारे चार्जेस की वजह से आ रहा है, लेकिन जो फॉर्मूला लगाओगे उसमें केवल अंदर के चार्जेस रखोगे। अब हमको क्या करना है, इस एम्पियर सर्किटल लॉ का कोई भी एक अपने हिसाब से एक डायरेक्शन ले लेना है। सपोज कर लीजिए हम डायरेक्शन ले रहे हैं क्लॉकवाइज, अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखोगे क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब राइट हैंड में ऐसे करना पड़ेगा अंदर की तरफ, तब ना क्लॉकवाइज जाएगा, देखो ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला हमको पॉजिटिव मानना है, बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। जो थंब की डायरेक्शन में हमारे आएगा, अगर अंगुली की तरफ अलाइन कर रहे हैं तो थंब की डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो I3 हो जाएगा पॉजिटिव, ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, मतलब कोई भी अपने हिसाब से सुन सकते हो। तो I3 पॉजिटिव है, माइनस I1 प्लस I2, ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, यही I। तो B इज इक्वल टू, एकदम सिंपल सा सीधा सीधा रखना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I3 माइनस I1 प्लस I2, यही फॉर्मूला आपका सही होगा। क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूले दिए रहते हैं।
आपको समझना है। देखो इसमें कुछ सोचना नहीं था भाई, 3 करंट है, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव आपको करना पड़ेगा हर हालत में, चाहे जैसे करो। अगर इसका डायरेक्शन बदल देते तो दूसरा, बाकी ये दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाता, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वाला पॉजिटिव कौन सा वाला नेगेटिव दिया है। जस्ट इन केस अगर वो खुद से अज्यूम कर चुका है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या उसको लेना है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है कि P क्योंकि यहां है तो एम्पियर सर्कुलर लूप यहां नहीं, ये टोटल मतलब यहां से P से होके जाता है, यानी P वुड बी द पॉइंट दैट वुड बी लाइंग ऑन दैट सर्कमफेरेंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, कभी कभी क्वेश्चन बढ़िया बनाने के चक्कर में चीजें बदल जाती हैं। तो यहां पे P होगा, यहां पॉइंट P होगा, ठीक है, यहां पे पॉइंट P होगा, और इसी P पे आप मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ड्रॉ करोगे, दैट वुड बी दिस डायरेक्शन। ये अपने अज्यूम ही किया है इस तरीके से, ठीक है। DL भी इसी डायरेक्शन में, तो DL और B इसी डायरेक्शन में यहां पे होंगे, और बाकी सारी चीजें ठीक है। हमेशा एम्पियर सर्कुलर लूप कहां से ड्रॉ किया जाता है, जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम लोगों ने देखा कि यार क्वेश्चन तो बहुत टफ टाइप के आए, लेकिन एक्चुअली में दम नहीं होता अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो, है ना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कोई नहीं। और ये देखो मल्टीपल वायर्स के जरिए कोई नहीं समझाता है, लेकिन एग्जाम में आता है और बहुत ईजी होता है, देखने में डर लगता है पर बहुत ईजी होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बिकॉज लेक्चर इज अबाउट एन आवर। ओके, सो लेट इट मेक इट ओवर, एंड अगले लेक्चर में हम लोग बाकी 2-3 पार्ट जो से बचे हैं, यानी सोलेनॉइड वगैरह और टॉर्काइड और सॉरी सोलेनॉइड और अल्टरनेटिंग करंट एंड इंडक्शन, 3 टॉपिक बचे हैं, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। डू मोर एंड मोर एक्सरसाइज। और ज़्यादा मैं बता दूं कि जो आपका क्रैश कोर्स है, जितने लोग भी इनरोल्ड हो, उसमें आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए गए, पार्ट 1 पार्ट 2। उसको एक्सेस करना है अपने कोर्स में जाके, बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करोगे दैट वुड बी पेड, लेकिन हमने कोर्स में सबको फ्री डलवाया है, अलग से डलवाए हैं 2 और भी, यानी जैसे आपके नॉन टेक के भी कुछ हमने कंटेंट डलवाए हैं। अगर आप इनरोल नहीं है आप में से कोई भी, तो ध्यान रहे कि आप लोगों के लिए एक फ्री बुक करके हमने चैनल बनाया है, जिसका लिंक हमने मेन चैनल पे, यानी @AIATC जो मेन चैनल है _ATC, इस मेन चैनल पे हमने उसका लिंक पोस्ट कर दिया, उस पर क्लिक करिए, उसमें काम भर के आपको जितनी भी चीजें चाहिए वो चीजें आपको मिल जाएंगी। और एक वीडियो में भी छोटा सा बना दूंगा कि आप अगर घबरा रहे हो या जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पे एक वीडियो में बना के डाल दूंगा। ओके देन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।